Hi everyone. In this video, we will discuss about the struggle to survive, and we also discuss about the how a subsistence crisis happens. So let's start. Struggle to survive, जिसका मतलब होता है जीने के लिए संघर्ष। जैसा हम सभी ने देखा कि किस प्रकार से फ्रांस की जो आबादी थी वो अपने रोज़मर्रा की जो चीज़ें थी उनको खरीद पाने में अक्षम साबित हो रही थी बिकॉज ऑफ देयर प्राइस। द प्राइस वर हाइक्ड। तो जो लगातार जो बेतहासा कीमतों में चीज़ों की जो कीमतों में बेतहासा वृद्धि हो रही थी, यह एक वजह थी जिसकी वजह से लोगों का उन वस्तुओं का खरीद पाना भी मुश्किल हो पा रहा था जिससे कि उनका जीवन यापन चल पाता। और इसके पीछे का जो रीज़न था, एक तो फ्रांस की बढ़ती आबादी। मैं आपको बता दूं कि फ्रांस की जो आबादी 1715 में 23 मिलियंस थी, ओनली 23 मिलियंस इन 1715, जो कि बढ़कर के 28 मिलियन हो गई, 28 मिलियंस। इट मीन्स 2 करोड़ 80 लैक्स इतने लोग हो गए 1789 में। अब जैसे जैसे आबादी बढ़ती गई उसी प्रकार से फूड ग्रेन्स की डिमांड भी बढ़ती गई। प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन्स कुड नॉट कीप पेस विद द डिमांड। और जो जो भोजन का जो ग्रेन्स का जो उत्पादन हो रहा था खेतों में, वो जो डिमांड जितनी थी उसकी तुलना में नाकाफ़ी था। उस तेज़ी से वो नहीं बढ़ रहा था जिस तेज़ी से डिमांड्स बढ़ रहे थे। सो द प्राइस ऑफ ब्रेड विच वॉज द स्टेपल डाइट ऑफ द मेजॉरिटी रोज रैपिडली। यही वजह थी कि जो जो ज़िंदगी जीने के लिए जो वहाँ की मूलभूत आवश्यकता, जो भोजन के रूप में लोग रोटियां खाते थे, ब्रेड खाते थे, इसकी कीमत में बेतहासा वृद्धि हो रही थी। मोस्ट वर्कर्स वर एम्प्लॉयड एज लेबर इन वर्कशॉप्स हुज ओनर्स फिक्स देयर वेजेस। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो अधिकांश लोग जो थे वो किसी न किसी कारखाने में काम करने वाले लोग थे, लेकिन यहाँ पे चीज़ों की कीमतों में बेतहासा वृद्धि हो रही थी, जबकि दूसरी ओर उनके पगार में, उनके वेतन में कोई वृद्धि नहीं हो रही थी। तो इस तरह से जो है गरीब और अमीर के बीच में एक बहुत बड़ी खाई उत्पन्न हो गई। तो गरीब और गरीब होते चले गए और अमीर होते चले गए। थिंग्स बिकम वर्स वेन एवर ड्रॉट और हेल रिड्यूस। अब स्थिति जो है आपको भयानक तब हो जाती जब जो है कभी सूखा पड़ जाता, कभी अकाल पड़ जाता, या फिर कभी ओले पड़ते, तो इससे फसलों का नुकसान हो जाता। और इस प्रकार से स्थिति और भी भयानक हो जाती थी उस ज़माने में। तो इसने जो है एक प्रकार का सब्सिस्टेंस क्राइसिस को जन्म दिया। अब ये सब्सिस्टेंस क्राइसिस होता क्या है, मैं आपको बताऊं कि एक ऐसी स्थिति का उत्पन्न होना जहाँ पे जो रोज़मर्रा की जो चीज़ें होती है, जो मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, उनको भी लोग, उनकी पहुंच से जो चीज़ें बाहर हो जाती है, तो उसको हम सब्सिस्टेंस क्राइसिस कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए जीवन जीने के लिए भोजन की आवश्यकता है, लेकिन भोजन का प्रचुर मात्रा में मिलने की जो स्थिति होती है, वो मिल पाने की स्थिति को हम सब्सिस्टेंस क्राइसिस कह सकते हैं। हम देखते हैं कि ये जो है सब्सिस्टेंस क्राइसिस होता कैसे है, हाउ वो सब्सिस्टेंस क्राइसिस हैपन। तो सबसे ये एक आप देखते होंगे डायग्राम बना हुआ है आपके स्क्रीन पे। इसमें जो सबसे पहला सिचुएशन दिया गया है वो है बैड हार्वेस्ट। तो बैड हार्वेस्ट जब होगा तो उसकी वजह से क्या होगी, स्कार्सिटी ऑफ ग्रेन्स हो जाएंगे। मतलब कि आपको फसलों की जो स्कार्सिटी हो जाएगी, मतलब ग्रेन्स की कमी हो जाएगी। इसके बाद का जो सिचुएशन होगा वो होगा आपका राइजिंग फूड प्राइसेस, मतलब भोजन की कीमतों में बेतहासा वृद्धि हो जाएगी। उसके बाद का जो स्टेप होगा वो ऑलरेडी दिया रखा है यहाँ पे, द पोरेस्ट कैन नो लॉन्गर बाई ब्रेड। मतलब जो गरीब होंगे अब उनकी पहुँच से ब्रेड जो है सो निकलती चली जाएगी, क्योंकि उसकी कीमतों में बेतहासा वृद्धि हो जाएगी। अब इसके दो परिणाम निकलेंगे। पहला परिणाम ये होगा कि इसकी वजह से लोगों का शरीर कमज़ोर हो जाएगा, वीकर बॉडीज़ हो जाएगा, बिकॉज वो अब भोजन खरीद पाने में अक्षम है, तो वो खरीद नहीं पाने की वजह से उनका शरीर कमज़ोर हो जाएगा। और फिर उनको कई प्रकार की डिजीज़ हो जाएंगी, एपिडेमिक्स हो सकता है, महामारी फैल सकती है, और फिर मृत्यु की संख्या में वृद्धि हो जाएगी। आप देखेंगे इंक्रीज इन द नंबर ऑफ डेथ्स। जबकि दूसरा सिचुएशन जब देखते हैं हम कि जब गरीब लोग जो भोजन की जो चीज़ें हैं वो खरीद पाने में अक्षम हो जाते हैं, तो दूसरा सिचुएशन ये हो सकता है कि या तो फिर वो अपने ज़िंदगी की जीने के लिए दंगे करेंगे,
भोजन को प्राप्त करने के लिए आपस में ही लड़ेंगे, तो इससे भी क्या होगा कि मृत्यु की संख्या बढ़ेगी, क्योंकि वो लोग आपस में लड़ेंगे, कटेंगे, मरेंगे, तो इससे भी मृत्यु की दर में वृद्धि होगी। तो ये एक ऐसा सिचुएशन है जिसको हम कह सकते हैं कि सब्सिस्टेंस क्राइसिस, मतलब कि आपको आजीविका के लिए जो है वो संकट जो उत्पन्न हो जाना, इस चीज़ को हम इन चार्ट के माध्यम से हमने समझा। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे अगले किस प्रकार से मध्यम वर्ग का उदय होता है उस संदर्भ में। तब तक के लिए धन्यवाद।